बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कहाँ खड़ी होगी और जो इंतखाबात हैं वो कितने साफ शफाफ होंगे। इस वीडियो में आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसमें तहरीक इंसाफ ने 2-3 जो अपने एतराज़ात हैं वो उठाए हैं। और उसमें सबसे पहला एतराज़ उन्होंने ये उठाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ की फ्राहमी है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट ये रखा है कि जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक अलॉट क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में कोई हुक्मनामा जारी किया जाए। अब जो पहला पॉइंट है उनका कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ की फ्राहमी है वो इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है, ये तहरीक इंसाफ का बिल्कुल जायज़ एतराज़ है। उनके एतराज़ात तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस एतराज़ को अगर देखें तो इमरान खान साहब की जितनी दरख्वास्तें जो हैं वो ज़मानत के लिए या किसी भी केस को वो अदालत में दरख्वास्त पुट करते हैं तो या उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है या उसको डिले पे डाल दिया जाता है, लटका दिया जाता है कि तारीख पे तारीख दी जाती है। और सिर्फ ये डर इसी बात का इस चीज़ में कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात से पहले जेल से बाहर आ जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है इलेक्शन की वो इमरान खान साहब बाहर आके खुद जलसे कंडक्ट करें, रैलियां निकालें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि सब लोग ये जानते हैं, इवन अपोजिशन को भी ये पता है और लोग इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान से बड़ा क्राउड पुलर कोई नहीं है। क्राउड निकालना, जलसा करना इमरान खान साहब ने तकरीबन बाकी तमाम पार्टीज़ को भी सिखाया है। अब सारे इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चले हैं कि कैसे एक जलसा कंडक्ट किया जाता है, जलसे में रौनक कैसे लगाई जाती है, लोगों को बाहर कैसे बुलाया जाता है और अपना बयानिया कैसे सुनाया जाता है। ये इमरान खान साहब से बेहतर, क्योंकि वो अपना बयानिया लोगों को ज़ुबानी रटवा देते हैं, इससे बेहतर इमरान खान साहब को कोई नहीं, इमरान खान साहब से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। और इस बात का अंदाज़ा सबको है कि अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर या रिहाई मिल गई या ज़मानत मिल गई और कैंपेन इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब करते हैं तो उनका मुकाबला कोई भी नहीं है। क्योंकि अभी अगर देखें तो जितने भी सर्वेज हैं, आज भी एक खुफिया एजेंसी जिसको कहा जा रहा है उन्होंने एक सर्वे जारी किया और उसमें भी तहरीक इंसाफ के करीब दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था आया। तमाम तर जो इशारियाँ हैं वो इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में कहाँ पे खड़ी होगी। इसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी है कि वो 16 दिसंबर से पहले इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो 8 फरवरी है और 54 दिन का जो होता है मैक्सिमम टाइम होता है कि आप 54 दिन से पहले जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने का जैसा आप सबको पता है कि मकसद यही है कि उसके बाद कागजात नामजदगी होने शुरू होते हैं, गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, कैंडिडेट्स अपनी जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन की मुहिम है वो तेज़ हो जाती है, जलसे जुलूसों का इस्तेमाल होता है, रैलियां निकलती हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि दिसंबर का जो पहला हफ्ता है उसके अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और उस शेड्यूल जारी होने के बाद इस चीज़ का एक तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट होंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें मिलेंगी उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या उनको प्रेशराइज किया जाएगा या फिर उनको हटाया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि किसी प्रेशर के थ्रू, किसी दबाव के थ्रू जेलों में डालकर गिरफ्तारियां करवाकर, जैसे 9 मई के बाद मुसलसल ये मामला चलते देखे जा रहे हैं और सुना भी यही जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ को पीछे करने की कोशिश की जाएगी। अब एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो टिकटें हासिल करेंगे उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। उसके साथ साथ जब तहरीक इंसाफ अभी तक कोई भी जलसा या कोई भी जो कॉर्नर मीटिंग करती है उस पर जो है वो पुलिस का क्रैकडाउन करवाया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जल्द से जुलूस करने की तमाम पार्टीज को इजाज़त होगी, इलेक्शन की भरपूर मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। तो ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सेम लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया जा रहा है, क्या उनको भी इलेक्शन कैंपेन वैसे करने की इजाज़त दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ये भी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं जनाब, बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो हमले किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, उन्होंने कहा कि जनाब जितने इलेक्टेबल्स जो हैं वो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जिसको उन्होंने पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। उन्होंने कहा वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, वो महंगाई लीग का हिस्सा बन जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब से भी एक ये सवाल है कि जब आप इत्तेहाद करके इनके साथ वजीर खारजा बने हुए थे तो क्या आपके बंदे, आपके वजीर
उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जिन्होंने महंगाई की, तो कहीं ना कहीं इस महंगाई में जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल पार्टी भी है। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा कि अब जो है वो अवाम पे कोई बंदा अगर मुसल्लत किया गया, कोई सिलेक्शन दोबारा हुई तो उसका असर अवाम पे कोई अच्छा नहीं होगा, और पीपल पार्टी भी जो है उसका भरपूर जवाब देगी इंतखाबात में। और बेहतर यही है कि लोग जिसको वोट दें वही जो पार्टी है वो पाकिस्तान में रूल करे। अब इसका रिएक्शन आया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब जब गवर्नमेंट आई थी पीडीएम की तो हमने तो यही कहा था कि इमरान खान साहब को हटा लिया है और अब जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें रोका था इस चीज़ से कि नहीं, अब अगर गवर्नमेंट लिया तो इसको चलाना चाहिए, और इस गवर्नमेंट को अगर महंगाई लीग पाकिस्तान पीपल पार्टी कह रही है तो इसमें उनका भी हाथ है। अब बिल्ली चूहे का खेल शुरू है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल पार्टी का। राना सनाउल्लाह ने इसीलिए साथ साथ ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो हम पे इतनी तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना है और पंजाब में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो 10-15 वोट तो उनको जो चाहिए वो हम पे तनकीद करके मिलेंगे, वैसे तो उनकी पंजाब में सियासत नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब से भी एक सवाल ये है कि जनाब इस टाइम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन है पंजाब में, क्या आप उससे मुतमईन है? क्या आपको लगता है कि पंजाब में और लाहौर में और स्पेशली जो 20 हल्कों के इंतखाबात हुए थे उसके बाद आपको ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब, जिस तरह इनका लाहौर स्पेशली गढ़ कहा जाता था, वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ बचा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी उनसे आ गया? साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब से एक सवाल ये भी है कि क्या वो इतना कॉन्फिडेंस जिससे वो बात कर रहे हैं वो उनको अवाम के वोट पे ही है, या जिस तरफ से उनको इशारे दिए जा रहे हैं और उनसे उनको तसल्लियां दी जा रही हैं कि नहीं नहीं आप इलेक्शन लड़ें, हम आपके साथ हैं, मियाँ साहब के साथ डील हो चुकी है, और जो इस बार के वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे और मुस्लिम लीग नून को जो है वो अक्सरियत दी जाएगी। हालांकि 2 अक्सरियत तो मेरा ख्याल है अब इनको ख्वाब में भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमें पाकिस्तान पार्टी है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का वजूद हुआ है, उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो कोई ताकतवर हलकों से कुछ ना कुछ वोट्स दिए जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा और जिस तरह बीएपी आई है साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो वफाक के लिए भी और सूबों के लिए भी हुकूमत जो है वो अक्सरियत से तो नहीं बनती नज़र आ रही। हुकूमत ऐसे ही बनेगी कि 2-4 मोहरे जो हैं, 2-4 छोटी छोटी पार्टियां या कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स जिनको जितवाया जाएगा, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद करवा कर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी, ताकि मियाँ साहब के गर्दन में जो सरिया आ जाता है, हमेशा से आता है कि वो 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के जो हैं वो उनको पहले भी वज़ीर आज़म बनाकर ये देख चुके हैं कि उनको जब 2/3 अक्सरियत या वाज़ेह अक्सरियत दे दी जाए तो मियाँ साहब का रवैया जो है वो उन्हीं के साथ काफ़ी बदल जाता है, और वो उन्हीं के एहतसाब की बातें करते हैं, और कोई ना कोई इस तरह की हरकत ज़रूर कर देते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती, और मियाँ साहब को घर जाना पड़ता है। फिर वो ये चीखें भी आपको सुनाई देती हैं मियाँ साहब की कि मुझे क्यों निकाला। वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात में आसानी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।